तो फर्ज करो तुम्हारा एक बेटा है, तुम उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हो। वो बोलता पापा पैसे चाहिए, तुम उसे पैसे ला कर देते हो। वो बोलता पापा खिलौने चाहिए, तुम उसे खिलौने देते हो। मतलब तुम उसकी सब बात मानते हो। वो बोलता पापा मुझे ये वाली बंदूक चाहिए, ये वाला टैंक चाहिए खेलने के लिए, सब देते हो तुम उसे। एक जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, एक बार वो तुमसे बोलता है पापा मेरे को ना अपने रहने के लिए अलग घर चाहिए। अब भाई औलाद है, इतनी तो बात माननी पड़ेगी, तो तुम उसे उसका घर भी दे देते, ले भाई तू चैन से रह। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, उसकी हरकतें बदलती जाती हैं। वो एक दिन तुम्हारे पास आ गया, बोलता है पापा मेरे को तुम्हारे घर में से भी हिस्सा चाहिए। वो तुमसे बदतमीजी से बोलना शुरू कर देता है। इनफैक्ट एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर तुम्हारे घर पे पथराव भी करना शुरू कर देता है। अब भाई स्टार्टिंग में तुम सोचते हो कोई बात नहीं है, बच्चा है, बड़ा हुआ समझ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ में आता है कि ये बच्चा नहीं है, ये एक नीच गलीच और हरामखोर किस्म का बच्चा है। तुम्हारे 100 बार समझाने के बाद भी वो नहीं सुधरता, और यहाँ तक कि उसकी हरकतें इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो जो पैसे तुमने दिए हैं उसी से एक बंदूक खरीद के लाता है और तुम्हारे माथे पर तान देता है। मियां तुम तो जानते ही हो ना, कुत्ते की दुम को 100 साल भी अगर नली में रख लो ना, तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। क्यों? तभी तो वो कुत्ते की दुम है। और इस कुत्ते की दुम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। मैंने इनके इंटरव्यूज वगैरह देखे, ये लोग बोलते हैं हमारी ग्लोबली कोई पहचान नहीं है, हमें इंटरनेशनल मार्केट में कोई नहीं आता। अजी घंटा तुम्हें कोई जानेगा, तुम्हारी टेक्निक ही गलत है, तुमने नाम ही गलत रख रखा है अपना। अरे नाम बनता है काम से, तो भाई नाम ऐसा रखो जो तुम्हारे काम से रिलेटेड हो ना, मतलब जिस चीज में तुम्हारी एक्सपर्टीज है। जैसे तुम लोग भीख बहुत अच्छी मांगते हो, भीख मांगने में तुम्हारी PhD है, तो इससे रिलेटेड अपना नाम रखो ना, लाइक भिखारिस्तान, आतंकिस्तान, कटोरस्तान। और मैं इनकी तरफ से भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि पहले तो इन्हें अंटे में लो और फिर इनका नाम बदलो। देख लो भाई तुम्हारा काम कर रहा हूँ, बाद मत बोलना मेरे को। और भाई मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं ना, इनके देश में जितने भी PM वगैरह रहे हैं ना, जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी को इनके देश की हालत से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और PM तो PM भाई, आवाम भी इतनी बड़ी गंवार है कि उन्होंने आज तक किसी भी PM के 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं होने दिया। इसलिए तो इनके देश का ये हाल है भाई। रोटी इनके पास नहीं है, कपड़ा इनके पास नहीं है, और अब तो उसे धोने के लिए पानी भी नहीं है। इस सब के लिए पता है इनकी सरकार कुछ करती भी नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ जो भी PM वगैरह जो बनते हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए बनते हैं कि भाई आम जनता से थोड़ा बेहतर खाना पीना मिल जाएगा, थोड़ा विदेश घूमने को मिल जाएगा, बस इतना, उस डेट्स इट, इससे आगे कुछ नहीं। और भाई सही भी है, इनकी सरकार को क्रिटिसाइज करके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार को पता है अगर वो अपने सारे घोड़े भी खोल लेंगे ना, तब भी वो इनके देश का कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस देश की प्रजा ही विकास के लिए राजी ना हो ना, और उस देश का राजा अगर बाई चांस थोड़ा सोच भी ले कोई डेवलपमेंट करने का, तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी प्रजा ही बन जाती है। चाइना भी ना इन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मौका तो दे ही रहा होगा पैसा कमाने का, लेकिन फिर वो ये ना अपनी जात से बाज आए तो आए कैसे। अब फिर पहुंच गया IMF के पास, मांग लिया $1 बिलियन भीख में। भाई भीख मांगने की जो इनके अंदर कला है ना, इनके खून जो सना हुआ है भीख में, वो कभी नहीं जा सकती, और किसी देश के पास नहीं है ऐसी कला तो भाई जो इनके पास है। और मैं पाकिस्तान की पब्लिक से एक चीज पूछना चाहूंगा कि वो इंडिया करने से पहले एक बार पूर्व प्रधानमंत्री को देख लेते। तो पहले के तो चलो जो थे सो थे, इनका इस वक्त जो PM है ना, वो इतना बड़ा जोकर आदमी है भाई, खुदा कसम। उसका नाम क्या है? शहबाज शरीफ, पैदाइशी गरीब जो भी है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। वो कह रहा था हमने इंडिया के खिलाफ जंग जीत ली, हमने इंडिया के 15 शहर तबाह कर दिए। अबे नो टेरर क्या, तुम्हारे देश में बैठे बैठाए गायब हो गए, उसको तो देख लो पहले। और हमारे देश का कुछ नहीं बिगड़ा भाई। जो तुमने तुर्की से भीख मांग के जो तुम ड्रोन्स लाए थे ना, वो हमारे आकाशीय डिफेंस और S-400 ना हवा में इंटरसेप्ट कर दिया है। यार शहबाज भाई तुम्हें कैसे समझाऊं, इसे जंग जीतना नहीं कहते। प्लीज इस डेल्यूजन से बाहर आओ, पूरे देश को लेकर। इनका यार अलग ही चल रहा है, पूरा देश अलग डेल्यूजन में, इनकी मीडिया अलग डेल्यूजन में, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। अबे तुम जंग वंग देख रहे हो कि आंख बंद करके गोले मार रहे हो, ये देख रहे हो अपना क्या जा रहा है, उनका क्या जा रहा है। भाई थोड़ा देखो ना कि क्या चल रहा है। तो चलो कुछ नहीं, अपनी मीडिया मत देखो भाई, ग्लोबल मीडिया देख लो, ग्लोबल न्यूज देख लो यार। और इनका वो दूसरा कार्टून शाहिद अफरीदी, उसका अलग ही चल रहा है। वो सीज फायर होने पे जीत की रैली निकाल रहा है शहर में हमने 4-5 पड़ोसी लेके पूरे शहर में घूम रहा है वो। अबे भाई तुझे किसी ने बताया नहीं क्या सीज फायर हो गई है यार, जीते बीते नहीं हो तुम, उल्टा आर्थिक घाटा ज्यादा हो गया तुम्हें जंग के चक्कर में। अरे ये जीत की रैली निकाल रहा है, शहर घूमता टोल रहा है। अबे यार पार्टीशन के टाइम पे पूरा कबाड़ा एक ही तरफ चढ़ गया है क्या? और एक इनकी वो मीडिया भाई, उसके ऐसे नशे नहीं कर सकता पूरी दुनिया में कोई। वो कह रहे हैं हमने भारत के 70 राफेल गिरा दिए। चुप हो जा, 7वीं फेल। अब 36 राफेल है भारत के पास सारे कुल मिला के, तुमने 34 को। भाई पहले जाके गैराज में चेक करो, तुमने 34 अपने तो नहीं गिरा लिए कहीं कोई, और वो राफेल भी हमारे उड़े नहीं सकता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। भाई तुम्हें मालूम है तुम्हारी आर्मी कहती है, एक बार चेक कर लो, मेरी बात मानो तो जाके। सारे जेट वेट बराबर खड़े हैं ना। गाड़ी स्टार्ट कर। अब कुछ इनके देशभक्त निकल के आएंगे जो इनके देश में है, और थोड़े से हमारे देश में है इनके, तो वो भी आगे बोलेंगे कि भाई तुम ऐसे किसी को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो, पाकिस्तान की आवाम भी पीस चाहती है। तो भाई हम भी अब इस जंग के बाद पीस ही चाहते हैं, और इनके पीस करके ना कुत्तों की। पॉलिटिकल मैटर पर मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था, लेकिन इनकी जो हरकत है ना भाई, वो सुनने लायक ही है हर तरफ से। और
ये किसी भी तरह से एक रिस्पॉन्सिबल नेशन नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। इनकी ना आवाम किसी चीज़ में डेवलपमेंट के लिए राजी, ना इनकी सरकार राजी। तो भाई, और इनके लिए ना ये हमसे लड़ना और ये सब एक इनकी लाइफ का पार्ट है। बस इनको नहीं करना डेवलपमेंट, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, बस पैदा हुए, लड़े बेड़े, थोड़ी सी गालियाँ खाई, मर गए। इनके पास बस इतना है। लेकिन हमें एक अच्छे नेशन की तरह आगे बढ़ना है, तो हमें इन पे से ध्यान हटाना पड़ेगा। और ये रोस्ट था, जो भी था, जैसा भी था भाई, मेरे को दिमाग ख़राब था मेरा, तो इसलिए मैंने बोल दिया थोड़ा बहुत। और किसी ने सही कहा है भाई, कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे ना तो छींट अपने ऊपर ही आती है। इसीलिए इन पर से ध्यान हटा के अब हमें आगे देखना है। तो बस जो भी था भाई ये था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नया चैनल तो पता है। और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो बस ठीक है भाई, चलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, अब तो आती रहेगी टाइम टू टाइम, तो बने रहना चैनल पर। तो सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।